नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने घर में केयरटेकर या नौकर रखा होगा। अब दिक्कत ये होती है कि जब नौकर या केयरटेकर बहुत पुराने हो जाते हैं और उसी आपकी संपत्ति पे रहते रहते हैं, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत एक ये आती है कि हो सकता है कि सालों बाद उनका मन बदल जाए, उनके मन में कुछ लालच आ जाए और उसके बाद वो ये चाहते हैं कि वो या तो हमेशा के लिए यहीं पे रहें या फिर आपकी ही संपत्ति पे कब्जा कर लें। अगर ऐसा कहीं पर भी है तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश किया है और इस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आपके घर में रहने वाला नौकर या केयरटेकर भले ही कितने सालों से रह रहा हो, लेकिन वो कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता और जब आप चाहेंगे तब उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। दरअसल ये मामला आया था कलकत्ता में। कलकत्ता में एक नौकर केयरटेकर जो कि अपने मालिक की संपत्ति पर वर्षों से रह रहा था, उसने कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया और उसमें ये लिखा कि मैं यहाँ पर बहुत सालों से रह रहा हूँ, ये पूरी संपत्ति है, इसी पे रहता हूँ, पूरी तरह से मेरा इस पे कब्जा है और जो मकान मालिक हैं, वो लगातार अपने साथियों के साथ आते हैं और मुझे यहाँ से बेदखल करने की कोशिश करते हैं। फिर उसने ये अपील करी कोर्ट से कि उसको यहाँ से ना निकाला जाए और उनके जो मकान मालिक हैं, उनको ये हिदायत दी जाए कि वो उसको किसी भी तरीके से बाहर ना निकालें और साथ ही साथ जिस जगह पे वो रह रहा है, यानी जिस जगह पे वो नौकर रह रहा है, उसका मालिक उसको घोषित किया जाए। ये मामला जब ट्रायल कोर्ट के सामने पहुंचा, तो ट्रायल कोर्ट ने सबसे पहले मकान मालिक को एक नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब देते हुए मकान मालिक ने कहा कि वो एक नौकर है और उसका मकान मालिक मैं हूँ और उस नौकर को रखा हुआ है मैंने काफ़ी वर्षों से और एक नौकर कभी भी मालिक नहीं हो सकता और इसके लिए उसकी जो भी एप्लीकेशन है उसको खारिज कर दिया जाए। ये एप्लीकेशन मकान मालिक ने लगाई, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सीपीसी का हवाला देते हुए इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। इसके बाद मकान मालिक अपनी इस एप्लीकेशन के अपील में पहुंचा हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट ने भी जो ट्रायल कोर्ट है उसके आदेश को बरकरार रखा और जो एप्लीकेशन मकान मालिक की खारिज हुई थी उस आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद मकान मालिक चला जाता है सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई होती है। अब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, चलिए आपको वो बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पे कहा कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 यानी कि वादी के कहने पर दायर शिकायत में अभिलेख पर प्रस्तुत दलीलों का मूल्यांकन में करने में स्पष्ट त्रुटि की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि एक केयरटेकर या सेवक अपने लंबे कब्जे के बावजूद संपत्ति में कभी भी हित प्राप्त नहीं कर सकता और केयरटेकर या नौकर को मांग किए जाने पर तुरंत कब्जा देना होता है। इसमें महत्वपूर्ण विवरणों का अभाव है और शिकायत में वाद पेश करने के लिए कार्यवाही का कारण भी नहीं बताया गया है। इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि ये जो उनके सामने मामला आया है, इसमें वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको एक्सपंज करते हैं, उसको निरस्त करते हैं और इसके साथ ही साथ जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है उसको भी निरस्त करते हैं और जो नौकर है, जो केयरटेकर है, उसको स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने दिया कि 3 महीने के अंदर वो उस संपत्ति को खाली कर दे और उसका पोजीशन मकान मालिक को दे दिया जाए। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोई भी नौकर या केयरटेकर मकान मालिक के घर में सिर्फ तभी तक रह सकता है जब तक मकान मालिक चाहता है, वो उसका मालिक नहीं बन सकता है और जब मकान मालिक चाहेगा तब उसको वो संपत्ति छोड़ के जाना पड़ेगा। हम इस तरह के और भी जो लीगल अपडेट्स हैं या जो भी चीज़ें सामने आती हैं, जो इस तरह के ऑर्डर सामने आते हैं, वो हमेशा आपको इस चैनल में बताते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और अगर इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हर कमेंट का जवाब हम लोग देते हैं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।